AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दूसरी बार बहराइच में सभा की है और यूपी चुनाव को देखते हुए तूफानी भाषण दिया है। ओवैसी का उन जगहों पर ज़्यादा फोकस है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, चूँकि बहराइच सरार मसूद गाजी की जगह है जहां ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और आते भी हैं। इसके अलावा ओवैसी पश्चिमी यूपी पर नज़र गड़ाए हुए हैं, जहां आज वही माहौल है जो 1947 में था और पश्चिमी यूपी के मुस्लिमों ने ही पाकिस्तान के गठन में योगदान दिया था। या सुनिए क्या कहा है बहराइच में न्यू जिन्ना ओवैसी ने। सपा के लोगों ने कहा कुछ, क्या BSP के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना? मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा ये सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा। मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद पैदा करिए और नानपारा के हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मजलिस के मेंबर बनिए, ताकि जब चुनाव आएगा तो उम्मीदवार आप तमाम होंगे। जिसमें वो बैठे हैं कुरान की तिलावत हो रही है और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह। धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। सपा के लोगों ने कहा कुछ, क्या BSP के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना? मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा ये सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा। मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद पैदा करिए और नानपारा के हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मजलिस के मेंबर बनिए, ताकि जब चुनाव आएगा तो उम्मीदवार आप तमाम होंगे। जिसमें वो बैठे हैं कुरान की तिलावत हो रही है और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह। के दौरे पर गए और उनको इस बात की बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री को कि हमको भी नाराजगी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सदर के घर व्हाइट हाउस पर गया तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो वहां पर जो बाइडेन नजर नहीं आया।
जो बाइडेन नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने नहीं ठहरा था फूल का गुलदस्ता लेकर, बल्कि जो बाइडेन अंदर कमरे में बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री को अंदर जाकर जो बाइडेन को मिलना पड़ा। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से वापस जैसा ही उतरे, रात में 8:45 पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को देखने चले गए और जाकर बड़ा तफसीली मायना किया, घूर घूर कर देखा बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है, क्या काम हो रहा है। वहां पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर काम करने वाले मजदूरों से बात की। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में गरीब आवाम की लाशें पानी पर तैर रही थी, जब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था, जब उत्तर प्रदेश में गरीब मर रहा था घुट घुट कर, प्रधानमंत्री नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, झूठ कहते हैं। क्या यह सच नहीं है योगी आदित्यनाथ कि 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है, जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, 2019 में 5000 से ज्यादा फिरका परस्त वाकयात पेश आए। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी सरकार नहीं है? फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर, महिला सुरक्षित है, महिला यहां पर सेफ है। यह भी झूठ है। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं पर जो जुल्म के मुकदमे अभी तक शुरू नहीं किए गए या बर्फदान में पड़े गए हैं, वो करीब 1,80,000 के करीब मुकदमे हैं। क्या ये आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? आपने रात में बैठक की है सीताजी के घर पे, क्या नए फ्रंट की तैयारी हो रही है? ओवैसी साहब, हम दोबारा बैठे, सुन लिए, बंद करिए। केवल एक माइक बंद करो, माइक बंद करो। सुन लिया जाए सर, हाँ हम बोल रहे हैं, जवाब आप सुन लिया सवाल। हम दोबारा, हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई है। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी एक 8-10 दिन में।